हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल आर्यन स्टडी सेंटर में। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है समानांतर श्रेणी, जो कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जिसको इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं और शॉर्ट में इसे एपी के नाम से जाना जाता है। तो आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि एपी होती क्या है, एपी के कितने प्रकार होते हैं और इसके क्या क्या फार्मूले हैं, सारे हम लोग इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं, शुरुआत से हम लोग एपी के बारे में सीखते हैं। तो सबसे पहले यदि हमसे कोई पूछे कि एपी क्या है, समानांतर श्रेणी क्या है, किसे कहते हैं, तो उसको हम क्या बताएंगे, क्या जवाब देंगे उसका। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि एपी का हमने यहाँ पर डिफिनेशन लिख रखा है, परिभाषा। एक समानांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी श्रेणी होती है जिसमें प्रत्येक पद प्रथम पद के अतिरिक्त अपने से ठीक पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या जोड़कर प्राप्त होता है। तो कहने का मतलब है कि एक ऐसा संख्याओं का समूह जो कि एक लाइन से लिखा गया हो, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ संख्या एक लाइन से एक क्रम में लिखा है, और इसके प्रथम पद को छोड़कर ये जो दूसरा पद है, इस पद में कोई संख्या जोड़ा गया है, तभी इससे ये अलग है। तो कितना जोड़ा गया है, देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो इसमें कितना ऐड किया गया है, +2 जोड़ा गया है, तो ये 4 हुआ है। फिर इस संख्या में +2 जोड़ा गया है तो 6 हुआ है। फिर इस संख्या में +2 जोड़ा गया है तो 8 हुआ है। तो देखिए यहाँ पर एक निश्चित संख्या यानी एक ही संख्या जोड़ी जा रही है, तो ये क्या बना, एक संख्याओं का क्रम बना। तो कहने का मतलब है कि ऐसा संख्याओं का समूह या लाइन या क्रम जिनका अंतर एक समान हो, एक ही हो अंतर, उसी को हम लोग एपी कहते हैं, समानांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे नीचे देखिए मैंने और एक एग्जांपल लिख रखा है, 6, 12, 18, 24। तो देखिए यहाँ अंतर कितने का आ रहा है, 6 में 6 जोड़े हैं 12 हुआ है, फिर 12 में 6 जोड़ा गया 18, 18 में 6 जोड़ा गया है 24। तो यहाँ अंतर कितने का आ रहा है, यहाँ भी हमारा अंतर +6 का आ रहा है। और देखिए डॉट डॉट लिखा गया, इसका मतलब कि ये एपी और आगे तक है, जिसको हम यहाँ पर दिखाए हैं डॉट डॉट के माध्यम से। और एक नीचे उदाहरण दिया गया है, 25, 20, 15, 10। तो यहाँ देखिए यहाँ क्या हो रहा है, 25 से 20 हो गया, 20 से 15 हो गया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि घट रहा है, -5 हो रहा है, सब में -5 हो रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, सब में -5 ही तो घट रहा है, तो अंतर तो समान है, तो इसलिए ये भी एक एपी है। तो आपको याद रखना है कि समानांतर श्रेणी बढ़ते क्रम में भी लिखा जा सकता है और घटते क्रम में भी लिखा जा सकता है। तो ये रहा कुछ एपी का उदाहरण। अब हम लोग चलते हैं समानांतर श्रेणी का क्या मतलब होता है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो देखिए समानांतर का मतलब होता है समानांतर का मतलब हो गया समान अंतर, ये इसका अर्थ हुआ। यानी कहने का मतलब है कि संख्याओं का वह पद, वह समूह जिनमें सभी पदों का जो अंतर हो एक समान हो, उसी को समानांतर श्रेणी कहते हैं। अब हम लोग कैसे समझेंगे कि ये समान है कि नहीं, इनका अंतर कैसे निकालेंगे। तो इनका अंतर निकालने का एक फार्मूला है, इनके अंतर को हम लोग इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस कहते हैं, जिसको डी से दिखाया जाता है। तो अंतर निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि अपने दूसरे पद में पहले पद को घटा देते हैं। तो दूसरा पद हमारा यहाँ पे क्या है, 4 है। तो देखिए इसको लिखा क्या जाता है, ये A1 होता है, A2, A3, A4, A5, A6, इसका ये नाम है। अब हमें डी पता करने के लिए क्या करना होता है कि A2 से A1 घटाते हैं, A3 से A2 घटाते हैं, A4 से A3 माइनस करते हैं। तो कम से कम 2-3 पद तक हम घटा कर देख लेंगे, अगर अंतर समान आया तो वो हमारा एपी होगा, अंतर समान नहीं आया तो एपी नहीं होगा। तो चलिए यहाँ हम कर देख लेते हैं। A2 कितना है, 4, A1 कितना है, 2, 4 से 2 घटा देंगे 2, A3 6, A2 4, 6 से 4 माइनस कीजिए 2, फिर A4 8, A3 6, 8 से 6 घटा दीजिए 2। तो देखिए यहाँ पे हमारा सबका अंतर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि यह जो लिखा गया है संख्याओं का क्रम, यह क्या है, एक एपी है।
अगला है दोस्तों हम लोगों का समानांतर श्रेणी को कितने भागों में बांटा गया है, इसके बारे में जानना है। तो देखिए समानांतर श्रेणी को दो भागों में बांटा गया है। यह समानांतर श्रेणी दो प्रकार की होती है, एक परिमित समानांतर श्रेणी और दूसरा अपरिमित समानांतर श्रेणी। अब एक एक करके समझना है कि ये क्या होता है परिमित और अपरिमित। तो परिमित समानांतर श्रेणी का मतलब एपी का वह क्रम या संख्याओं का वह क्रम जिसमें अंतिम पद पता होता है उसको परिमित श्रेणी कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ 3, 9, 6, 12, 15 है। यह क्या है, एक एपी है और इसका अंतिम पद हमें पता है कितना है, 15। उसी तरह दूसरा एग्जांपल देखिए 20, 18, 16, 14, 12। एक भी क्या है, एक एपी है, क्योंकि इनका अंतर कितने का आ रहा है, इसमें दो दो घट रहे हैं, तो यह एक एपी है और इसका अंतिम पद कितना है, 12 है। तो जिस एपी का अंतिम पद पता होता है उसी को कहते हैं परिमित समानांतर श्रेणी। अब है अगला अपरिमित समानांतर श्रेणी। ये क्या होती है, तो इसका ठीक उल्टा हो जाएगा। जिस समानांतर श्रेणी का अंतिम पद पता नहीं होता उसको कहते हैं हम लोग अपरिमित समानांतर श्रेणी। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने एग्जांपल लिख रखा है 15, 30, 45, 60, उसके बाद डॉट डॉट का यहाँ पे निशान लगाया गया। इसका मतलब यह और आगे तक एपी लिखी गई है, लेकिन कहाँ तक लिखी गई है इसका अंतिम पद पता हमें नहीं है। इसमें भी देखिए यहाँ लिखा गया है 4, 8, 12, 16, 20 डॉट डॉट है। इसका मतलब यह एपी और आगे तक लिखी जा सकती है और कहाँ तक लिखी जाएगी इसका कोई अभी अंत नहीं है और इसका अंतिम पद भी हमें पता नहीं है। तो ऐसे श्रेणी को कहते हैं अपरिमित समानांतर श्रेणी। अब हम लोग समझेंगे कि इसके क्या क्या फार्मूले हैं और उन सारे फार्मूलों के बारे में अच्छे से डिटेल से समझेंगे। तो इसके बाद चलते हैं फार्मूले पर हम लोग। अब हम एपी के जितने भी फार्मूले हैं उन सारे फार्मूलों के बारे में एक एक करके समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिखा है एपी का व्यापक रूप, जिसको इंग्लिश में जनरल फॉर्म ऑफ एपी भी कहते हैं। तो एपी का व्यापक रूप लिखने के लिए हमें इस सूत्र की ज़रूरत पड़ती है ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2d कोमा ए प्लस 3d। तो एपी का यदि व्यापक रूप लिखना हो तो हमें ए और डी की ज़रूरत पड़ती है। ए और डी क्या होता है तो इसमें हम समझेंगे अभी। तो सब फार्मूलों को देख लेते हैं पहले। एनवा पद nth टर्म ऑफ एपी जिसको इंग्लिश में कहते हैं, इसका सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस इन ब्रैकेट n-1 इंटू डी। ये एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र है। नेक्स्ट है एपी के प्रथम n पदों का यदि हमें योग ज्ञात करना हो तो उसके लिए सूत्र है एस एन बराबर n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस इन ब्रैकेट n-1 इंटू डी। इस फार्मूले पर हम एपी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। या उसका एक और भी फार्मूला है एस एन बराबर n/2 a प्लस एल। तो यदि एपी का अंतिम पद और प्रथम पद पता हो तो हम इस फार्मूले से भी एपी का योग ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ कुछ शब्द है, ए है, डी है, ए एन है, एन है, एस एन है। इन सब का मतलब क्या होता है तो यहाँ हम सबका एक एक करके अर्थ जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक एपी लिख रखा है। तो एपी का जो पहला अक्षर होता है, पहला अंक होता है, उसको ए कहते हैं। तो ए का मतलब यहाँ पर हो गया प्रथम पद। ध्यान से देखिएगा, यही समझना है आपको, प्रथम पद। उसके बाद डी, डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, जिसको हिंदी में सार्वंतर कहते हैं। ये क्या होता है तो इन संख्याओं का जो अंतर होता है उसी को डी कहते हैं। तो देखिए यहाँ 2 में 2 जोड़ा गया तो 4 हुआ है, 4 में 2 जोड़ा गया है तो 6, 6 में 2 जोड़ा गया है तो 8। तो यहाँ अंतर कितने का आ रहा है, 2 2 का। तो यही हमारा क्या कहलाएगा, सार्वंतर। तो सार्वंतर का मतलब इन संख्याओं का जो अंतर होता है उसको कहते हैं। उसके बाद है एन, एन का मतलब होता है पदों की संख्या, पदों की संख्या। अब ये क्या होता है तो देखिए यहाँ पर मैंने कितना पद लिख के रखा, 1 2 3 4 5 6। तो इसी को कहेंगे एन। तो एन का मतलब हो गया पदों की संख्या। उसके बाद है एस एन, ए एन। ए एन का मतलब क्या होता है, एपी का अंतिम पद,
एपी का जो अंतिम पद होता है उसको ए एन कहते हैं, एनवा पद कहते हैं। उसके बाद है एस एन। एस एन का मतलब होता है एपी के कुल पदों का योग। तो देख लीजिए यहाँ पर एपी का मैंने सारा फार्मूला भी लिख दिया और उन फार्मूलों में प्रयोग होने वाले सारे अक्षरों का यहाँ अर्थ भी लिख दिया है। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वीडियो को पुश करके अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रहा। अगले वीडियो में हम आपको सारे फार्मूलों पर एक एक सवाल करके दिखाएंगे और समझाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही रहा। समानांतर श्रेणी के बारे में सिर्फ हम लोगों ने चर्चा किया, इसके फार्मूलों को देखा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी एपी के बारे में सीख सके। और इस वीडियो पर लाइक कमेंट ज़रूर करें क्योंकि आपका लाइक कमेंट ही हमें साहस देता है वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।